हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वायर। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारा क्वेरी सॉल्विंग वीडियो का पार्ट 4 है। ठीक है, जैसा कि हम लोग आपके लिए जो भी आप लोग एक हफ्ते के अंदर जो भी लास्ट वीक होता है हमारा, उसमें जो भी क्वेरीज हमारे कमेंट सेक्शन में या ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप पे जो भी आप लोग हमसे पूछते हैं क्वेश्चन या क्वेरी या डाउट जो भी आपके मन में होता है, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबको पता है, क्योंकि ये जो कॉमन डाउट्स होते हैं ना, ये सबके मन में आते हैं। हर एक जो डिफेंस एस्पिरेंट है जिसकी एसएसबी आने वाली है, तो वो सारी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो हम अगर पर्टिकुलर आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे तो वो चीज आपके ही मन तक रह जाएगी। ठीक है, मतलब वो सिर्फ आपको पता चल पाएगा, आपका कमेंट पता नहीं अगला आदमी पढ़ पाए या ना पढ़ पाए। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम हर संडे को रात 8 बजे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सारी क्वेरीज जो भी बच्चों ने हमसे पूछी होगी उसका हम आंसर देंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज का एक 4th वीडियो है। ठीक है, 3 वीडियो से पहले हम अपलोड कर चुके हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग ये वीडियो पहली बार जिन्होंने क्लिक किया है और जो देख रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेरी आपके मन में भी हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कई बार कोई बहुत सारी चीजें होती है, हमें लगता है यार इतना सिली क्वेश्चन हम कैसे कमेंट करें, और किसी चैनल से हम पूछ रहे हैं तो कैसे क्या जाएगा, इंपैक्ट क्या होगा उसका। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो चैनल है ये बेसिक सा चैनल है। ठीक है, बहुत सिंपल लोग इसको चला रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई भी जो आपके मन में डाउट हो आप फ्री होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश ये करेंगे कि आपका जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करें। दोस्तों, अगर हम बात करें जो हमारा पहली स्लाइड है उसके बारे में, जो आपने हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो जो पहला जो कमेंट हमने लिया है वो अकाउंट्स यूज। ठीक है, इनका जो भी नाम हो असली, आपका जो गूगल नेम है वो अकाउंट्स यूज है। ठीक है, आपने हमसे पूछा है कि आपकी जो एसएसबी है ये 8 मार्च को सॉरी आपकी जो एसएसबी है वो 10 मार्च से शुरू है और आपके शहर में 8 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप एक ईमेल डाल सकते हैं। ठीक है, आप जाके आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो भी आपका बोर्ड हो, ठीक है, जहां पे आपकी एसएसबी आई हो वहां पे आप ये चीज करके डाल सकते हैं। लेकिन वैसा तो कॉलर लेटर जो आपका आया हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी कंडीशन में आपकी जो एसएसबी की डेट है वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन तब भी अब ये चीज जो है ये हो सकता है वो लोग उसको अपने उसमें ले। ठीक है, तब भी आप अपने तरफ से आप क्या करिए कि आप एक ईमेल, ठीक है, एक ईमेल या कॉल करके या जिस भी माध्यम से या फीडबैक और क्वेरीज वाले सेक्शन में जाके आप एक ईमेल या मैसेज डाल दीजिए। ठीक है, इंडियन आर्मी की ऐसा सी बात है और मेरे शहर में जो लॉकडाउन है वो 8 तारीख से लग रहा है और 10 को मेरी एसएसबी है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा अभी। ठीक है, तो हमें एक नई डेट अलॉट कर दें। ठीक है, वैसे तो ये मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल चीज है, क्योंकि इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है किसी भी कंडीशन में आपकी एसएसबी की डेट चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन तब भी आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। अगर वो लोग आपको अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, नई डेट नहीं देते हैं, तो आप फिर इस बार नहीं जा पाएंगे। आपको अगली जो आपकी एंट्री आएगी 50th कोर्स, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो हमारा सेकंड कमेंट है, ठीक है, वो है हिमाचली फौज। इनका जो भी असली नाम हो, हिमाचली फौज इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, आई डोंट हैव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिकॉज आई एम अ सर्विंग सोल्जर। ठीक है, एंड ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन रिकॉर्ड ऑफिस, व्हाट कैन बी द अल्टरनेट फॉर दिस। ठीक है, तो आपको इसके लिए जैसे एक आपको जो कॉलम लेटर आता है उसमें लिखा होता है कि ये आपको एक बोनाफाइड बनवाना होता है कि आपके डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा है, तो उसी तरीके का आपको अपनी यूनिट से आपको बात करनी पड़ेगी। आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि जो मेरे डॉक्यूमेंट जमा है, ऐसा कोई जो भी आपका सीईओ या जो भी रिकॉर्ड ऑफिस में, आपको जाना पड़ेगा वहां पे और आपको ये लिखवा के मेंशन करा के लाना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे जमा है। ठीक है, उसके बिना आपको एसएसबी नहीं देने देंगे। ठीक है, भले ही आप सर्विंग सोल्जर हैं, लेकिन तब भी जो रूल्स हैं वो आपके लिए भी सेम होंगे। आपको एक बोनाफाइड बनवाना पड़ेगा जिसमें ये होगा कि हाँ, हमारे जो मैं यहाँ पे आर्मी में सर्विंग सोल्जर हूँ और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे जमा है, ठीक है, एज अ रिकॉर्ड में, तो मैं उनको अभी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद जो भी आपका वो होगा फिर आपको एसएसबी देने के लिए वो लोग अलाउ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जो सेकंड कमेंट है हमारा वो है लक्ष्य सकद्वीपिया। ठीक है, अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया होगा तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है, सर, डज डीएल इज एक्सेप्टेबल एज आईडी प्रूफ एंड इज इट रिक्वायर्ड टू हैव अ सीजीपीए 2% कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट विद दैट लॉन्ग वन मार्कशीट। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपने पूछा है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आईडी प्रूफ के तौर पे एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंडर में है ये। ठीक है, तो और इसमें आपकी फोटो भी रहती है, प्लस आपका एड्रेस भी पीछे लिखा रहता है, या दूसरी डिजाइन होगी तो आपका सामने ही एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, तो ये एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, वैसे तो प्रेफर करिए कि आप आधार रखिए, क्योंकि आधार जो होता है वो हर जगह वैलिड होता है। ठीक है, और जो आइडेंटिटी प्रूफ मानता है वो ज्यादा अच्छा आधार ही है। ठीक है, क्योंकि उसमें सब चीजें लिखी हुई हैं और उसी पर्पस के लिए बना हुआ है। लेकिन डीएल भी अगर आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपना आधार भी अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि ठीक है, आधार भी, क्योंकि आधार नंबर अपने फॉर्म भरते हुए भरा होता है कई बार, तो आपसे वो आधार नंबर आपको मिलाते हैं, तो आपका आधार ओरिजिनल होना चाहिए, वहां पे चेक भी करते हैं। ठीक है, आप डीएल दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका आधार भी आपके पास होना चाहिए। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपने पूछा है कि जो सीजीपीए का जो हमारा 10th में जो मार्कशीट मिली है सीसी बोर्ड वालों को, सीबीएसई बोर्ड के, तो वो मार्कशीट में क्या हमें कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि हमें उसमें सीजीपीए ग्रेड मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, वो उसमें मेंशन है। आप अगर अपनी मार्कशीट को ओपन करेंगे, जो उसका फोल्डर उसे बाहर निकालेंगे, तो उसमें पीछे लिखा होता है, ठीक है, कि जो आपका कन्वर्जन जो फॉर्मूला है वो 9.5 है, जो भी आपका ग्रेड आया है उसको 9.5 से इंटू करेंगे, फिर जो भी मार्क्स आएंगे वो आपके मार्क्स मिले, ठीक है, वो इक्विवेलेंट मार्क्स होंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग से कोई कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपने स्कूल से नहीं बनवाना पड़ेगा। ठीक है, वो सीबीएसई बोर्ड आपकी मार्कशीट पे ही प्रिंट करके पीछे देता है।
ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अपने सेकंड कमेंट के बारे में तो ये है प्रीति सिंह। ये बता रही है, प्लीज बताइए अगर सलवार सूट पहन के जा रहे हैं तो क्या जरूरी है शूज पहनना, क्या हम जूती नहीं पहन सकते? ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको शूज ही पहनना है, ठीक है, लेकिन प्रेफर ये करिए अगर आप सलवार सूट पहने तो जो भी आप जूती पहने वो फॉर्मल टाइप की हो, ठीक है, बहुत ज्यादा चमकीली चमक धड़क वाली ना हो, हील्स बहुत ज्यादा उसमें ना हो, ठीक है, एकदम फ्लैट जो उसका हील होता है उस टाइप का हो। हाँ, और कोई भी उस पर ऐसे डिजाइन या चमकीला चमकपन ये सब चीज ना हो, सिंपल सी जो भी ब्लैक कलर ब्राउन कलर जो भी जिस तरह का भी आपने सलवार सूट पहना है उससे मैचिंग क्या आप पहनिए, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि आपको सूजी पहनना है, ठीक है। वैसे तो अगर आप शर्ट पैंट पहन रहे हैं, शर्ट और ट्राउजर पहन रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको शूज पहनना है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं आप सलवार सूट पहन के जाना चाह रहे हैं तो ये चीज आप पहन सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस वो बहुत ही ज्यादा ऐसे ऑड ना हो, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है वो है मिस गूगल, ठीक है, इनका नाम जो भी हो मिस गूगल इन्होंने लिख रखा है, प्लीज हेल्प मी, आई हैव माय एसएसबी एट भोपाल, रिपोर्टिंग टाइम 5:30 19 मार्च को इनकी एसएसबी है, एक्चुअली आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग फॉर माय एसएसबी, शुड आई गो? ठीक है, तो ये तो आपकी सबसे बड़ा ब्लंडर है, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो आप मत जाइए, क्योंकि ठीक है होता क्या है आप बिना तैयारी के जाते हैं और फिर आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इस बार अपना जो, क्योंकि आप अगर आप नहीं देने जाएंगे तो आप उसमें स्क्रीन आउट में नहीं आएंगे, ठीक है, या रिपीटर में नहीं आएंगे, मान लीजिए आप स्क्रीन हो भी गए तो आप कॉन्फ्रेंस आउट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन बाय चांस आप चले गए और आप इसमें आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो जाहिर सी बात है आप स्क्रीन आउट हो जाएंगे, ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा कि आप हो जाएं, लेकिन जो एक फैक्ट है जो एक रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप अभी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से इस बार करिए, जो 50th कोर्स आएगा एनसीसी का उसमें आप अप्लाई करिएगा और उसमें एसएसबी देने जाएंगे, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आप एकदम नॉर्मल से कैजुअल होकर चले जाएं, जो गलती एनसीसी के बच्चे करते हैं सबसे बड़ी वो यही करते हैं कि वो प्रिपेयर नहीं करते इसको, क्योंकि उनको फ्री एंट्री मिल रही है, हर 6 महीने पे एंट्री आ रही है, उनके मन में होता है इस बार नहीं जाएंगे अगली बार चले जाएंगे, ठीक है, तो ये सबसे गलत आपकी धारणा है, ठीक है, अगर आप ये मेंटालिटी के हैं और आप कभी भी एसएसबी आपको निकालना आसान नहीं होगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि हर बार आप सोचेंगे कि यार अभी तो समय है अब हम तैयारी कर लेंगे, फिर जैसे जैसे समय बीतेगा आपको लगेगा यार फिर से एसएसबी आ गई, अब 10 दिन बाद मेरी एसएसबी है तो अब मैंने तो तैयारी तो की नहीं, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल हमेशा करते रहिए, ठीक है, कभी भी आप 5 स्टोरी लिखिए, टैट की प्रैक्टिस करिए, वैट की प्रैक्टिस करिए, एसआरटी की प्रैक्टिस करिए, ये रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनकी ये सब चीजें अंदर होती हैं तो उनको वो प्रैक्टिस ना भी करें वो रिकमेंड हो जाएंगे क्योंकि वो सब उनके अंदर है, लेकिन जिनके अंदर नहीं है उन्हें वो चीज अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ती है और वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, तो बिना अच्छी प्रिपरेशन के आप एसएसबी देने मत जाइए, ये मेरी आपको सलाह है, और जो भी चीज आपको सही लगे वो आप अपने जो भी आपका फैसला हो वो आप कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है वो है आदित्य जोशी जी का, ये पूछती सर अगर हमारे साथ हमारे रिलेटिव भी जा रहे हैं तो उनका भी टीए मिलेगा? देखो टीए सिर्फ उसको मिलता है जो एसएसबी देने जा रहा है, यानी कि आप एक कैंडिडेट हैं, आपने एनसीसी एंट्री में फॉर्म भरा है स्पेशल एंट्री में और आप एनसीसी कर रखे हैं तो आपका टीए सिर्फ आपको मिलेगा, ना कि आपके रिलेटिव का, ठीक है, कोई भी रिलेटिव मम्मी पापा भाई या जो भी हो, कोई अंकल या कोई भी रिलेटिव आपको छोड़ने आपको जा रहा है या वहां रहेगा तो आपको कोई उसका टीए नहीं मिलेगा और ना ही उसकी एंट्री बोर्ड के अंदर होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अपने तरफ से आपको आंसर दे रहा हूं, कभी भी कोई भी रिलेटिव आपका जाता है उसको बाहर ही अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा रहने का, ठीक है, अंदर आपको बोर्ड को सिर्फ आपको एंट्री मिलेगी, वो भी जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधा घंटा पहले से, ठीक है, उससे पहले भी वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है वो है राजीव भोकाल जी का, ठीक है, ये पूछते हैं सर एबीसी के साथ सारे कैंप सर्टिफिकेट की आप फोटोकॉपी रख लिए हैं? ठीक है, ये देखो आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ आपके सी सर्टिफिकेट की, ठीक है, लेकिन तब भी आप बी और ए की रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, और अगर जैसे कि आप एनसीसी एंट्री जा रहे हैं तो आर्मी में वो लोग बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट्स को वेटेज नहीं देते हैं, ठीक है, ये एक रियलिटी है, आप अगर एयरफोर्स में जाएंगे तो आपको सारे आपसे कहा जाता है ना कि आपको सारा पूरा फोल्डर अंदर जाता है, एसएसबी देने जब आप एफएसबी देने जाते हैं तो आपका पूरी फाइल ही अंदर जाती है, उसमें आपके जो भी आपने एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी की है, गेम खेले, सबके सर्टिफिकेट वो लोग देखते हैं, लेकिन आर्मी में ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है, जब वो आपसे पीआईक्यू जमा करेंगे तो आपसे बोला कुछ चीज जाएगी, जैसे क्या बोला जाएगा 10th की 12th की और अपना सी सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, आधार की फोटोकॉपी और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसकी डिग्री, ठीक है, इतने की फोटोकॉपी वो आपसे मांगते हैं, उसके बाद आप जो भी लगाना चाहें आपकी मर्जी, चाहे आप कैंप के लगाना चाहें, आप चाहे जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, उसमें वो आपकी फ्री चॉइस होती है, ठीक है, वो आपको मना नहीं करेंगे अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसका कोई खास वेटेज मिलेगा नहीं, ये चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे आपका नेक्स्ट कमेंट है वो अभी से मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैंने पढ़ा है, लेकिन वो आपने कहा कि आप आरडीसी कर रखे, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपकी, इससे पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हुई होगी, लेकिन तब भी इसका आपको कोई खास वेटेज नहीं मिलेगा, ठीक है, और बल्कि आरडीसी आप जैसे लगाएंगे ना तो आपका जो एक्सपेक्टेशन होगी जो उनकी आपसे वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, जहां आपका वो आरडीसी का सर्टिफिकेट देखेंगे तो आप और एनसीसी कैंडिडेट से और आपका अच्छा परफॉर्मेंस वो डिजर्व करेंगे, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये बंदा तो इसने आरडीसी किया हुआ, इसे तमाम कैंप दिए होंगे, तमाम सिलेक्शन का प्रोसीजर से फॉलो हो गया होगा आरडीसी करने, तो इसकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो और अच्छी होनी चाहिए, आपको जो वो एक्सेप्ट करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ ये बंदा इतना तो हमें चाहिए ही, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भी वहां क्रिएट करेगा, अगर वो बातों में आपसे पूछते हैं आपसे निकल जाए कि हाँ हमने आरडीसी किया है तो ठीक बात है, ठीक है, आप बताना नहीं चाह रहे उसका कोई वेटेज लेना चाह रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है,
लेकिन आप जबरदस्ती उसको करेंगे तो थोड़ा सा ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। मेरा तो मानना ये, मैंने तो अपने कभी भी एसएसबी में अपना जो भी वहां मुझसे मांगा कि मैंने सिर्फ वही सर्टिफिकेट लगाए हैं, ठीक है। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। जब भी मुझसे पूछा कि आपने क्या कर रखा है, वो मैंने सारी चीजें बता दी, ठीक है। अगर मैं चीज उस चीज को कर रखा हूँ तो मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी दिखाने के लिए, ठीक है। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा तो मैं आसानी से उसके आंसर दे पाऊंगा। और आंसर भी ऐसे, जब कोई चीज हम कर रखते हैं ना तो उसके बारे में हमें डिटेल में पता होता है। और हमें, अगर हमने नहीं कर रखा है, हम सिर्फ उसको फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए या फालतू में लगा रहे हैं, तो हम फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप लगाना चाहें तो आप सारे कैम की फोटोकॉपी लगा सकते हैं, जो भी आपने आज तक जो भी चीजें कर रखी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सबकी आप फोटोकॉपी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कोई कंपलसरी नहीं है, आप लगाना चाहें लगाएं, ना लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो उसके बेसिस पे आपको ना तो निकालेंगे ना तो ही आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, कांत कृष्णा जी, ये पूछते सर आई पास इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम इन 2020 बट सर्टिफिकेट नॉट येट रिलीज, ठीक है। आवर बटालियन गेव प्रोविजनल लेटर ऑफ पासिंग, डज इट विल बी वैलिड फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। देखो यार एक चीज मेरे, क्योंकि पिछली बार तक जो लास्ट जो ईयर था जिसमें एनसीसी एंट्री हुई थी, उसमें तो बटालियन वाले आपको डिग्री जो सर्टिफिकेट आपका वही डायरेक्ट देते थे, ठीक है। लेकिन आप इस बार, मैं सुनने में, मेरे भी ये टर्म पहली बार आ रहा है कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जा रहा है एनसीसी का, वो भी सी सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, बी का चलो मिल गया कोई बात नहीं। तो सी सर्टिफिकेट तो उसका अलग एग्जाम होता है और एक समय पे उसकी मार्कशीट वो आता है सर्टिफिकेट। तो अब यार इसके बारे में तो हमें भी डाउट है, ठीक है। ये अब आपको वहां पे जो भी आपका बोर्ड है, आपको उस पर कॉल करके पूछना पड़ेगा कि हमारे पास प्रोविजनल है। जब ये फॉर्म आया था उस समय हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था। वैसे तो इन्होंने कॉल, जब आपका इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, ठीक है, आप लोग इंस्ट्रक्शन से देखते नहीं, उसमें लिखा हुआ था कि आपको एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म भरिए। पहले जो अपीयरिंग में है वो 21 अप्रैल 1 तक आपके पास वो सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास जो कंडीशन बन रही है इसमें आपके पास नहीं है, तो इसका जो आपको डिटेल क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा वो आपको इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप जाके फीडबैक क्वेरी में, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड हो उसके अंडर में आप वहां पे एक क्वेरी डाल दीजिए कि सर ऐसा ऐसा बात है और हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो क्या हम एसएसबी दे सकते हैं उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट की। और उसमें एक स्क्रीनशॉट अटैच करने का भी होता है, तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फोटो खींच लीजिएगा अपने सर्टिफिकेट की, जो पासिंग जो आपको प्रोविजनल मिला हुआ है एनसीसी का सर्टिफिकेट, उसकी एक आप अपलोड भी कर दीजिएगा। अब उनका जो भी रिप्लाई आए, या तो आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, जनरली कॉल उठता नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे फीडबैक क्वेरी और सेक्शन में जाके आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी आपकी क्वेरीज है वो आपको बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक कोई भी हमारे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं, कोई भी अभी तक प्रोविजनल लेके नहीं गया और उसे एंट्री नहीं मिली, तो हम आपको इस बारे में अभी डिटेल में नहीं बता सकते, ठीक है। ये आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। फिर जब बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये है श्वेता चंद्रावत जी, ये पूछ रही थैंक यू सो मच सर, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग दैट अगर कोई कैंडिडेट किसी रीजन से एसएसबी में अपीयर नहीं हो पाता है, उसकी इंटरव्यू डेट पे तो एसएसबी बोर्ड के पहले से इन्फॉर्म करना होता है या फिर डायरेक्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप किसी भी वजह से आप एसएससी में अपीयर नहीं हो पाते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता है, वो आपका अटेम्प्ट जो होता है वो चला जाता है, खाली चला जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट फॉर्म भर सकते हैं और नेक्स्ट जो भी कोर्स आएगा 50th आएगा, जैसा भी 49 चल रहा है 50th में आप कोर्स में आप भर सकते हैं, आपको कोई इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा कमेंट है ये है सुबीर सिंह जी, ये पूछे सर इज हेयर हिंदी मीडियम स्टडी एलिजिबल, ठीक है। तो बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। बस आपका बेसिक इंग्लिश की आप कैसे किसी से बात करते हैं, कन्वर्सेशन जिसे कहते हैं, इसको इंग्लिश भी नहीं कहेंगे, हम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, इतना तो आपको आना चाहिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ठीक है, आप ड्यूटी जनरल ड्यूटी में नहीं जा रहे हैं, आप सिपाही बनने नहीं जा रहे हैं कि आपका अगर बेसिक भी आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आपको काम चल जाएगा, क्योंकि आपको लोगों को लीड करना है, ठीक है। और लीडर वही होता है जो इंप्रेस कर पाए। इंप्रेस कैसे करेंगे, कुछ तो आपको लोगों में अलग होना चाहिए, है ना। बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जरूर है, लोग कहते हैं कि नहीं आइडिया देखते हैं, सब देखते हैं, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन आपको बेसिक कम्युनिकेशन चाहिए होगा। और ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी मीडियम के हैं तो लोग रिकमेंड लेते हैं, बहुत से हिंदी मीडियम के बच्चे रिकमेंड हुए हैं जिन्होंने मेहनत की है और अपना बेसिक कम्युनिकेशन, कि हमसे कोई चीज इंग्लिश में पूछ रहा है तो एटलीस्ट हम 90% उसको इंग्लिश में रिप्लाई कर पाए, ठीक है। भले ही हम ऊपर नीचे करें लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश तो करें उस चीज की। हम कोशिश ही नहीं कर रहे, हम हिंदी मीडियम के हैं, हम इसको सोच के बैठे हुए हैं कि यार ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है। आप जाके देखिए, एक एसएसबी देके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज असल में होती है, ठीक है। तो मेरी आपको सलाह है कि आप एक एसएसबी जाके देखिए और अपनी इंग्लिश पे जरूर वर्क करिए, ठीक है। उसको इतना इंप्रूव कर लीजिए कि कम से कम आप कम्युनिकेट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और राइटिंग में भी सेम थोड़ा बेसिक ग्रामर का रूल नोट कर लीजिए, जैसे कि जब आप स्टोरी लिखेंगे या आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो आपकी वो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं वो ना हो। थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन ये चीज ऐसी नहीं कि इम्पॉसिबल हो, ये पॉसिबल चीज है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप इसको जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें बात करते हैं। इस सवा मुस्कान जी ये पूछ रही प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है क्या, बिकॉज मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका इशू है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपका डिग्री नहीं है ग्रेजुएशन की तो ले जाना कंपलसरी है, बिना उसके आपको एसएसबी देने नहीं देंगे, ठीक है। या बाय चांस मान लिया आपको स्क्रीनिंग में अलाउड कर भी दिया तो भी आपको मान लिया स्क्रीन हो गए तो आपको फिर दिक्कत क्रिएट होगी, आपको फिर वो बाहर कर देंगे, ठीक है। तो
प्रोविजनल सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है और ये कंपलसरी चीज है, इसको आपको जरूर लेके जाना है, ठीक है। अगर आपका डिग्री नहीं है, डिग्री है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है ग्रेजुएशन के बाद का उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं है तो जरूरत पड़ेगी प्रोविजनल सर्टिफिकेट की, ठीक है। उसके बाद है कैरियर बज, इनका जो भी असली नाम हो। ये पूछ रहे हैं कॉल अप लेटर कहां से मिलेगा। यार मैंने इतने वीडियो बना दिए हैं अभी तक, आप अगर हमारे चैनल के आपने वीडियो देखे होते तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होता है कि आपको जो एनसीसी की जो एंट्री है इसमें कोई कॉल अप लेटर फिजिकल आपको नहीं आता है, आपके मेल पे मेल आएगा और टेक्स्ट मैसेज में भी कुछ लोगों को आता है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मैंने एक वीडियो बना रखा है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है, वो आपको डाउनलोड करके अपना वही प्रिंट आउट लेके जाना है बस, ठीक है। उस पर आपका रोल नंबर ऊपर लिखा होता है उस फॉर्म में, ठीक है। और आपको कोई कॉल अप लेटर की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो हमने उसके भी वीडियो बना रखे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। कोई कॉल अप लेटर आपके घर पे नहीं आएगा, उसके बिल्कुल उसमें मत रहिए, ठीक है। मैं आपको एक बार क्लियरली बता रहा हूं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि वो चीज समझ पाए, ठीक है। इतना डिटेल में वीडियो बनाने के बाद भी हो सकता है आप पहली बार आए हो तो आपका कमेंट चलो ठीक है, आपने और वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो रेगुलर कमेंट करते रहते हैं, उसके बाद जब वो ऐसी चीजें पूछते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि हम इतनी डिटेल में आपको सारी वीडियो बना के दे रहे हैं, उसके बाद भी आपके मन में वो बेसिक से डाउट है कि कॉल अप लेटर कहां से मिलेगा और एडमिट कार्ड कहां से आएगा। कोई एडमिट कार्ड, कोई कॉल अप लेटर नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज के चक्कर में मत रहिए, आपकी डायरेक्ट एंट्री है, आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेके जाना होता है बस, और आपको कुछ कोई नहीं मांगेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसमें क्या है, दीनो लव रोहित, इनका नाम रोहित है, ठीक है। सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, क्या मैं एसएसबी क्लियर कर सकता हूं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यार देखो, हिंदी मीडियम फिर आ गया, हिंदी मीडियम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक रही है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत हुआ बना रखा है कि हिंदी मीडियम से हैं तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप बीट करिए ना, आप अपने आप को इंप्रूव करिए, किसने आपको रोका है, ठीक है। समय लगेगा, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, लेकिन आप जो इंग्लिश मीडियम है उनके बराबर आ सकते हैं और उनसे आगे भी निकल सकते हैं, ठीक है। ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं इंग्लिश सीख के ही रहूंगा, भले ही मेरा एसएसबी निकले चाहे भाड़ में जाए, ठीक है। मैं थोड़ी सी वैसी भाषा यूज कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। कि कोई भी फ्यूचर में मैं कोई काम करूं, उससे मुझे जो मेरे अंदर का ये नहीं कि मैं अपने आप को इंफीरियर फील कर रहा हूं कि मैं हिंदी मीडियम का हूं, ये डर निकल पाए, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी चुनौती दे पाऊं, ठीक है। तो आप बिल्कुल रिकमेंड हो सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक अपना कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में इंग्लिश में इंप्रूव करना होगा, ठीक है। और लिखने का भी सेम साथ में आपको जो बेसिक इंग्लिश है आपकी, वो इतना होना चाहिए कि हाँ अगले को समझ में आए, ठीक है। बहुत आपको सस्ती सरूर जैसी इंग्लिश नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप कम्युनिकेट कर पाए और ठीक ठाक लिख पाए, ठीक है। इतना आपको चाहिए, ये कंपलसरी चीज है, ठीक है। इसको आपको इंप्रूव करने में 1.5 साल जो भी समय लगे, आपका जो भी लर्निंग का जैसे आप समझते हो चीजों को, लेकिन ये करने के बाद आप बिल्कुल रिकमेंड हो सकते हैं। आप हिंदी मीडियम के उस पर मत रहिए कि नहीं होते हैं, ठीक है, सब होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, ये एजुकेशन मानिया जी, इनका जो भी नाम हो, एसएसबी कपूरथला में क्या क्वारंटाइन पॉलिसी फॉलो करनी है, प्लीज रिप्लाई, ठीक है। तो इनको मैं बताना चाहूंगा, एसएसबी कपूरथला में कोई अभी इस समय क्वारंटाइन पॉलिसी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना कोविड का सर्टिफिकेट, अगर आपने टेस्ट कराया तो कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगर आप नहीं करा पाए तो आपको अपने डॉक्टर से लिखवाना है कि आपके पास, आपके अंदर कोई भी कोविड के सिम्टम नहीं है, ठीक है। ये आपको जो आपका कॉलर लेटर आया हुआ है या जो भी आपका इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं उनमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोनी सिंह जी ये पूछते हैं, सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एसएसबी डेट 14 to 18 को है और मेरे ट्रेन 11 को है, तो मेडिकल पेज में 11 का ही डेट दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप 11 की डेट ना डाल के आप 12 13 की डेट डालिए, ठीक है। और बल्कि हाँ 13 की आप डेट डालिए, 12, क्योंकि जब आपने एसिम्प्टोमेटिक करा रखा है, ठीक है, डॉक्टर साइन उसमें तभी करेगा जब वो आपको चेक कर लेगा, ठीक है। बिना चेक किए वो कोई डॉक्टर पे उस पर साइन नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो आपको जानता नहीं होगा तो उससे कहिए कि सर हमारा एक दिन बढ़ा के डेट डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 11 को कराया तो आप 12 या 13 की डेट उस पर डलवा लीजिएगा, ठीक है। वो चीज एक ठीक चीज है, क्योंकि वो डॉक्टर आपके सामने, डॉक्टर आपको चेक करके कर रहा है। ये चीजें आप अपने आप कभी भी मत करिए, ये फ्रॉड में आता है, ठीक है। अगर डॉक्टर इस पे एग्री करे और वो करना चाहे, वैसे तो आपको 11 में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप 1-2 दिन आगे की डेट उस पर डलवाइएगा, जो भी आपका एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं उस पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। जो भी लोग चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ जो भी वीडियो हमारे अच्छे लगे उनको शेयर करिए, और जो भी कंटेंट हमारा अच्छा लगे उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।